दोस्तों, संतों की उपदेश देने की रीति नीति भी अनूठी होती है। कई संत अपने पास आने वाले से ही प्रश्न करते हैं और उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं और सही सही मार्गदर्शन कर देते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके पास दर्शन के लिए आते थे और उपदेश भी सुना करते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पैर में वंदना करके बोला, मुझे आपका शिष्य बनना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो आचार्य ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा, मेरा शिष्य होने का हेतु तो परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामानुजाचार्य ने तब कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रेम करना है, परंतु मुझे एक बात बता दे, क्या तुझे तेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, नहीं, किसी से भी प्रेम नहीं। तब संत श्री ने पूछा, तुझे तेरे माता पिता या भाई बहनों से प्रेम है? तब युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थ परायण है। ये सब मिथ्या माया जाल है, इसलिए मैं माया जाल से दूर आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुज ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं है। तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुनकर स्तब्ध हो रह गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रेम नहीं किया। परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो तो संत रामानुज के पास जाओ, पर आप तो इनकार कर रहे हैं। संत रामानुज ने कहा, यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तूने तेरे निकट के लोगों में से किसी से भी स्नेह किया होता, तो मैं उसे विशाल स्वरूप दे सकता था। थोड़ा सा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। छोटे छोटे बीज से विशाल बट वृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होना ही चाहिए। जो पत्थर जैसा कठोर एवं सूक्ष्म हो, उसमें प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूँ? यदि बीज ही नहीं तो बट वृक्ष कहाँ से बना सकता हूँ? तूने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा मैं कैसे बहा सकता हूँ? दोस्तों, कहानी का सार ये है कि जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। हमें अपने आसपास के लोगों और अपने परिवार से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीति से पालन करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।